हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। और गाइस, ये जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तब मेरी शक्ल ऐसी होती है, बिल्कुल पागलों जैसी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं कभी भी मॉर्निंग का व्लॉग अपने से नहीं लेती हूँ। और यहाँ सबसे पहले उठ के मैंने दूध गर्म करने रख दिया है। आजकल गाइस आम तो आ रहे हैं, लेकिन आम कभी कभी ऐसा भी आता है, आपको इसमें कीड़ा दिख रहा होगा, जो इसमें निकला था वो आम मैंने पूरा हटा दिया। उसके बाद मैं दूसरा आम निकाला है, फिर उसका मैं मैंगो शेक बना रही हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये जो गाइस ब्लॉग है ना, ये मंडे का ब्लॉग है। मंडे और ट्यूसडे मैंने दोनों का इसमें मिक्स किया हुआ है। ट्यूसडे का कौन सा है वो मैं आगे आपको बता दूँगी। तो सुबह सुबह नाश्ता उनका फास्ट रहता है मंडे का, तो मैंने उनके लिए मैंगो शेक बनाया था। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो उनका नाश्ता करने का मन ही नहीं कर रहा, और फिर मैं भी नहीं करती हूँ। तो मैंने बनाया था, लेकिन वो पी के नहीं गए, और मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो कोई भी शेक पसंद नहीं है, ना बनाना शेक, ना मैंगो शेक, कोई सा भी शेक। फिर मैंने और चेस्टू ने अपनी चाय बनाई, उसके बाद मैं मलाई वाली चाय पीती हूँ नमक डाल के। आप लोग अगर ब्लॉग देखते हो तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग देखने से पता चलता होगा कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है। और चेस्टू भी यहाँ पे खुश हो रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे, अपने घरों में सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज है मंडे और मैं बनाने जा रही हूँ आज कटहल। मैंने सुबह से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, और अभी आप देख सकते हो अंदर वेदांश के रोने की आवाज़ आ रही है। तो मुझे लगा पहले मैं इसको बॉईल करने रख जाती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से मिलूँगी। और आज मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, तो मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा के जाती हूँ। आज मेरे हस्बैंड ने मुझसे इतनी बड़ी बात बोली ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में ही गुनाह करती हूँ कोई। वो क्या बात थी वो मैं आगे आपको बताऊँगी। और ये जो रेसिपी है ना, ये मतलब जो कटहल की सब्ज़ी है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर भी मैंने उनका पसंद का हर चीज़, हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो पहले मैंने कटहल को बॉईल कर लिया था नमक और हल्दी डाल के। उसके बाद इसमें बस एक ही सीटी लगानी होती है, अगर आप ग्रेवी के स्टाइल से बनाना चाहते हो तो। जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं ना, वो इस स्टाइल से बना सकते हैं, तो उनका नॉनवेज खाने का जो मन होगा ना, वो इससे पूरा हो जाएगा, ऐसा मेरा हस्बैंड का कहना है। क्योंकि हम लोग तो नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं। तो मैंने कटहल को फ्राई करके निकाल लिया है, और यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से थोड़े से मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जो आपको दिख रहे हैं। उसके बाद मैं प्याज डालूँगी। प्याज को इसमें अच्छे से मतलब फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी। और जब तक ये प्याज अच्छे से फ्राई हो रही है, तब तक हमने उधर जो आपको हरी मिर्च और लहसुन मैंने नहीं डाला था, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, वो मैंने इसमें डाला था। उसके बाद वेदांश रोने लग गया था, तो मैंने ज़्यादा सूट नहीं कर पाया। टमाटर वगैरह डाल के मैंने इसको बंद करके रख दिया है, और पेस्ट भी डाल के आजकल मैं क्लीन करके यहाँ पे नीचे बिस्तर लगा लिया है मैंने, क्योंकि मैं रूम में देख नहीं पाती हूँ, और किचन में काम करती हूँ पूरे दिन, मुझे खड़े होकर करना पड़ता है। तो फिर बार बार उधर जाती हूँ ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता, बार बार डिस्टर्ब होता है। उसके बाद मसाला पकने के बाद मैंने एक कटोरी इसमें दही डाला है। दही क्या करता है, आपकी सब्ज़ी को जो बॉन्ड होता है ना, वो अच्छे से देता है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसाले हो जाते हैं ना, तो वो उसमें अच्छे से काम करता है। उसके बाद जैसे दही इस तरीके से अच्छे से पक जाएगा ना मसाले में, तो हम कटहल डाल देंगे। कटहल डालने के बाद इसमें हम पानी मिक्स कर देंगे। मैंने बॉयल पानी डाला है, आप आरओ का पानी भी डाल सकते हैं। और उस पर मैंने रखा छोड़ दिया था ना, तो मेरी सब्ज़ी में पानी जो था ना, वो ज़्यादा कम हो गया था। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी बन चुकी है पानी डालने के बाद। और ये कटहल की सब्ज़ी ना मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है। मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन उनको पसंद है, इसलिए मैं अभी बनाने लग गई हूँ। मैंने लाइफ में कभी कटहल नहीं बनाया था, शादी से पहले मैंने कभी, लेकिन उनको पसंद है, इसलिए मैं अभी बनाने लग गई हूँ। मैंने लाइफ में कभी कटहल नहीं बनाया था, शादी से पहले मैंने कभी नहीं बनाया। जितनी भी रेसिपी वगैरह होती है, कोई भी हैवी सब्जी ऐसी होती है, तो पहले मैं सोचती थी कि कैसे बनती है, लेकिन बोलते हैं ना, अगर एक बार अगर हम मन में ठान लेते हैं कि ये चीज़ करनी है, तो फिर हो जाती है। और इधर हमारी सब्ज़ी बन गई थी, और मैंने गैस ऑफ कर दी थी। तो मैं गाइस में बता रही थी कि भैया मुझसे ऐसा क्या बोल रहे थे। होता क्या है कि वो जब भी ऑफिस से आते हैं ना, तो मैं उनको हमेशा काम करती हुई मिलती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब मैं बैठी हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि 5 बज चुके हैं। सुबह से मुझे लगे 5 बज चुके हैं यहाँ पे। तो भैया आए थे शाम के टाइम में, वो मुझे मतलब डांट रहे थे बहुत ज़्यादा, कि मैंने लेडीज़ों को देखा है, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको लेके वो आराम से लेटी रहती हैं, बैठी रहती हैं। मतलब उनके पास एक ऑप्शन होता है कि मेरा छोटा बच्चा है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं देखा कि तुम बच्चे को लेके बैठी हो, या खुद रेस्ट कर रही हो, या बच्चे को रेस्ट करा रही हो।
तो मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि यार मतलब मेरी कोई गलती भी नहीं है, अगर मैं कर रही हूँ तो भाई काम ही तो कर रही हूँ, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। अगर मैं बच्चों को लेके बैठी रहूँगी तो फिर ये जो काम पड़ा है इसको कौन करेगा। वो बोलते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले तुम अपने ऊपर ध्यान दो, बच्चों के ऊपर ध्यान दो। तो मैं बच्चों के ऊपर तो ध्यान दे ही रही हूँ, आप लोग शायद देखते होंगे। अगर कुछ भी ऐसा लगता हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैं बच्चों की केयर नहीं करती हूँ या फिर उन पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। उनका कहने का मतलब ये भी नहीं था, उनका कहने का मतलब ये था कि तुम इतना ज़्यादा पूरे दिन मत काम किया करो, नहीं लगे रहा करो, थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया करो। पर मेरे से ऐसा होता नहीं है कि अगर मेरा काम पड़ा है तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ। अब इससे पहले का जो ब्लॉग आपने संडे का देखा था उसमें मैंने दिन में मतलब रेस्ट करने के लिए मैं बैठ गई थी बच्चों को खिलाने के लिए। तो उस जो वो टाइम था ना वो मैंने अपने बच्चे को दिया तो, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को मैं खिलाते खिलाते भी काम कर सकती हूँ। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों पे ध्यान नहीं देती, मैं उनको पढ़ाती भी हूँ, मैं उनको पूजा पाठ भी सिखाती हूँ, मैं उनको काम करना भी सिखाती हूँ, मैं उनको अपनी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें जगह पर रखना सिखाती हूँ। चेस्टू अभी इतनी छोटी है, हर एक चीज़ मैंने उसको बता रखा है और काम करते करते ही मैं उनको सिखाती हूँ। तो बच्चा जो देखता है वो सीखता है। चेस्टू को पता है कि मेरी मम्मा पूरे दिन लगी रहती है, तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो बिगाड़ती हो। अगर वो अपने टॉयज़ वगैरह के साथ में खेलती है, खेलने के बाद उनको तुरंत की तुरंत अपनी जगह पर उठा के रखती है, क्योंकि उसको पता है कि ये फिर मम्मा को रखना पड़ेगा और माँ परेशान होगी, तो वो मुझे देखती है फिर वो खुद ही रख देती है। तो बस ऐसा ही था ये मंडे वाला दिन। और उस सुबह मैंने कुछ बनाया नहीं था, ऐसे ही शेक वगैरह पी लिया था, क्योंकि पता ही है कि जब हस्बैंड नहीं खाते तो हम लोगों को खाने का मन नहीं करता। और गाइस मैं मतलब काम करती हूँ या फिर छोटा बच्चा है, मुझे भाई बहाना नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए कि मैं छोटा बच्चा है मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं खुशी खुशी करती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं मन उदास करके करती हूँ या मुझे बोझ लगता है, नहीं, मुझे इस काम में इंटरेस्ट आता है, मेरी हॉबी है ये अपना घर साफ़ रखना, खुद को साफ़ रखना, बच्चे साफ़ रखना, हर चीज़ जगह पे व्यवस्थित रखना। अगर एक मतलब आपको उसके लिए बता रही हूँ मैं, जैसे कि अगर एक दवाई की मेडिसिन की एक शीशी भी है ना, वो अगर उल्टी पड़ी हुई है और अगर मैं वहाँ से निकल रही हूँ तो उसको सीधा करके रखूँगी। हर चीज़ व्यवस्थित रखना एक हमारी हैबिट में बन चुका है, और ये अभी से नहीं है, ये बचपन से है। बोलते हैं ना कि जिसकी जैसी जो आदत होती है वो बचपन से ही होती है। हमने जो अपने घर में देखा है वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारा घर सुरक्षित है। और हम ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं। जब मैं आप लोगों के ब्लॉग देखती हूँ, मैं किसी का भी ब्लॉग देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे भी बहुत आगे आगे लोग पड़े हैं। तो हमेशा ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि नीचे की ओर। मैं इतनी मतलब सबको लगता है कि मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, लेकिन मेरे अदर पर्सन को और मेरे घर वालों को सबको लगता है कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ। तो ये चीज़ तो आप लोग बता सकते हो कि मैं करती हूँ कि नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी गौर नहीं करती हूँ कि मैं कुछ करती हूँ। भाई मुझे किसी की तारीफ़ या कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपना कर रही हूँ काम, अपने कर्म कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, मुझे सुकून मिल रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ। होते हैं काफ़ी सारे लोग ऐसे कि अगर उनको लगता है कि हाँ थोड़ा सा टाइम है तो मैं सो जाती हूँ। मुझे लगता है कि कब मेरे बच्चे सो जाएं, कब मेरा काम पड़ा है वो मैं अपना एक्स्ट्रा वाला काम कर लूँ। और यहाँ पे पिया मतलब बच्चे वेदांश जो है ना वो उनके पास रहता नहीं है बिल्कुल भी, उसको चेस्टू हैंडल करती है या तो फिर मैं हैंडल करती हूँ, या फिर मैं इस तरीके से दोनों को हैंडल करती हूँ जैसे आप इसमें देख पा रहे हो। जब भी मुझे किचन में काम करना होता है तो मैंने बगल से बेड डाल रखा है, वहाँ पे मैं वेदांश को लिटा लेती हूँ और काम करती रहती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं पराठा बना रही हूँ, मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी और भगवान को भोग लगाना था, तो यहाँ पे मैं चीनी का पराठा और दही का भोग लगाऊंगी भगवान को, क्योंकि उसमें प्याज वगैरह पड़ा है तो फिर मैं उसका भोग नहीं लगाऊंगी। और ये मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है भगवान के लिए, और यहाँ पे मैंने भगवान को भोग लगा दिया है। भोग मैं ही बनाती हूँ और मैं ही लगाती हूँ। पिया का कहना है कि जो बनाता है उसी को भगवान को भोग लगाना चाहिए। पूजा वो करते हैं, सुबह भी वही करके जाते हैं और मंडे को शाम को भी करते हैं, मैं बाद में कर लेती हूँ, लेकिन तैयारी वगैरह भोग वगैरह सब कुछ मैं लगाती हूँ। और यहाँ पे चेस्टू खेल रही है ना कूलर से। और गाइस मंडे को शाम को तो चेस्टू के हाथ की ना उंगली सच में कट जाती है, पता नहीं कैसे बच्चों के दिमाग में पता नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे। और आज है गाइस मंगलवार, 19 तारीख है ना, 20 है आज।
तो अभी मैं नहा के आई हूँ और नहा के मैंने सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, जस्ट अभी किया है। तो अभी बना रही हूँ मैं डोसा, क्योंकि चेस्टू को भी मैं नहला दिया है और उनको खाना है ये प्लेन वाला डोसा। तो मैं प्लेन डोसा बना रही हूँ। और आज गले में थोड़ा खांसी जैसी हो रही है, जाने की तो मुझसे कुछ सही थी, गर्म हो रहा टेस्ट हो रही, आज फिर हो रही है। हम उसको इतना समझाते हैं फिर भी उसने कूलर में हाथ डाल दिया था, तो भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ, वो बच गई, उसके हाथ बिल्कुल सेफ है। बाबू को इधर नहला के मैंने नहलाया नहीं है, अभी मालिश करके सुला दिया था। कूलर चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही होगी मेरे को अभी आपको। इधर मैंने बाबू को यहाँ आजकल नीचे लिटाने लगी हूँ, पूरा साफ़ करके नीचे लिटा देती हूँ ना, तो ठंडा ठंडा लगता है। और गाय सच में गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, अब पता चल रहा है गर्मी कितनी हो रही है। जहाँ पे गर्मी हो रही होगी पहले से, उनकी क्या हालत होगी। इतना मन चिड़चिड़ा चिड़चिड़ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ मत करो ना कुछ खाओ, बस नहा के आ रहे हैं ना, तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ना कुछ खाने का मन कर रहा, ना बनाने का मन कर रहा। आज हमने नाश्ता भी कुछ नहीं बनाया, ब्रेकफास्ट में सुबह पिया ये कुकुम्बर खा के गए। तो बोले सुबह सुबह कुकुम्बर खाना पेट के लिए अच्छा होता है, तो ये कुकुम्बर खा के गए हैं। और चेस्टू ने डोसा बनवाया, उसके लिए बना रही हूँ, मैं भी यही खा लूँगी। क्या बहुत पसंद है, इनको कोल्ड ड्रिंक और डोसा पसंद है। और खाने का अभी तक मैंने कुछ भी सोचा नहीं है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, बनाऊंगी तब देखती हूँ। सच में गाइस बहुत गर्मी हो रही है, बुरा हाल है गर्मी से। तो चलो मैं डोसा बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। नहाने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे नहा लिया है। आज मैंने चेस्टू की 2 चोटी बना रखी हैं, देखो। चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। हम लोग इतना कुछ सुनने के बाद भी ना खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके रखते हैं। हमें कोई दिन नहीं आएगा दूसरा मोटिवेट करने के लिए, खुद को ही करना पड़ता है। तो गाइस मैंने 2 दिन से कोई भी ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया था, 2 दिन का एक में ही मैंने ब्लॉग मिक्स कर दिया है। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और सब लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। हर हर महादेव।